नियम करौली बाबा उन दिनों कैंची धाम में स्थायी रूप से नहीं रहते थे। कभी वृंदावन जाते, कभी नैनीताल, तो कभी किसी छोटे से गांव में। वे बिना बताए आते और बिना बताए चले जाते थे। एक बार एक बहुत अमीर व्यापारी उनके दर्शन के लिए आया। उसके पास धन था, प्रतिष्ठा थी और परिवार भी था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। वह बाबा के सामने बैठा रहा, बहुत देर तक कुछ बोला नहीं। महाराज जी भी मौन में बैठे रहे। काफी समय बाद व्यापारी ने कहा, महाराज, सब कुछ होते हुए भी मन हर समय डरा रहता है। डर लगता है कि कहीं यह सब छिन न जाए। महाराज जी ने उसकी ओर देखा, फिर सामने खाली जमीन की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद बोले, तूने बहुत संभाल कर रखा है। व्यापारी को लगा यह उसकी तारीफ है। वह बोला, हां महाराज, बहुत संभाल कर। दिन रात उसी की चिंता रहती है। महाराज जी हल्के से मुस्कुराए, फिर बोले, इसलिए डरता है। व्यापारी चौंक गया। उसने पूछा, मतलब क्या महाराज? महाराज जी ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया, उसे व्यापारी की ओर बढ़ाते हुए बोले, इसे पकड़। व्यापारी ने पत्थर हाथ में ले लिया। महाराज जी बोले, अब कस कर पकड़। व्यापारी ने मुट्ठी और जोर से बंद कर ली। कुछ क्षण बीते। महाराज जी ने पूछा, अब क्या हो रहा है? व्यापारी बोला, हाथ में दर्द हो रहा है। महाराज जी शांत स्वर में बोले, छोड़ दे। जैसे ही व्यापारी ने पत्थर छोड़ा, उसका हाथ हल्का हो गया। महाराज जी बोले, धन, रिश्ते और नाम पत्थर नहीं है, लेकिन तूने उन्हें पत्थर की तरह पकड़ रखा है। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? महाराज, महाराज जी बोले, जो है उसे भगवान का समझ, और जो चला जाए उसे भगवान का रास्ता समझ। व्यापारी ने चरणों में सिर रख दिया। कुछ दिनों बाद उसने आश्रम के लिए बहुत बड़ा दान भेजा। महाराज जी ने लेने से मना कर दिया। सेवक ने पूछा, महाराज, आपने उसकी चिंता दूर की, फिर दान क्यों नहीं लिया? महाराज जी बोले, हमने उससे कुछ लिया नहीं, हमने उसे कुछ छोड़ना सिखाया है। उसके बाद वह व्यापारी पहले जैसा ही कमाता रहा, लेकिन अब डर के साथ नहीं, अब भरोसे के साथ। लोग कहते हैं उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसके घर में नहीं थी, वह उसके चेहरे की शांति में दिखाई देने लगी।